नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग यहाँ पर 10 रूपक को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और हम आपको इसी प्रकार की जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी कक्षाएं हैं उनको हम आपके लिए चला रहे हैं। तो आज इसी क्रम में हम लोगों को 10 रूपक का अध्ययन करना है। तो 10 रूपक के अंतर्गत आपको पहला और तीसरा प्रकाश आपको पढ़ना है। तो इसमें हम पहले प्रथम प्रकाश को देखेंगे और प्रथम प्रकाश में पहले मंगलाचरण है, तो मंगलाचरण को देखते हैं। देखिए, इसका जो विभाजन है 10 रूपक का प्रकाशों में किया गया है, और इसमें जो मूल 10 रूपक है उसको धनंजय ने लिखा है और उसकी टीका लिखी है धनिक ने, अवलोक टीका लिखी है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। मूल जो 10 रूपक की ये जो कारिकाएं हैं किसने लिखी हैं? ये धनंजय ने लिखी हैं। और फिर इनके ऊपर जो टीका लिखी गई है वो धनिक के द्वारा अवलोक नाम की टीका लिखी गई है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका मंगलाचरण क्या है। नमस्तस्मै गणेशाय यत्कंठः पुष्करायते मदा भोग घनध्वानो नीलकंठस्य तांडवे। ठीक है, नमस्तस्मै गणेशाय, तस्मै गणेशाय नमः, उन गणेश के लिए नमस्कार है। यत्कंठः पुष्करायते, जिनका कंठ पुष्कर की तरह आचरण करता है। पुष्कर अर्थात मृदंग, पुष्कर इव आचरति इति पुष्करायते, जिनका कंठ मृदंग की तरह आचरण करता है। कब? तो कहते हैं कि नीलकंठस्य तांडवे। नीलकंठ मतलब नीला कंठ है जिनका, तो विष पी लेने के कारण नीला कंठ हो गया था जिनका। ऐसे भगवान शंकर के तांडव नृत्य करने पर, उद्धत नृत्य करने पर इनका जो गणेश जी का जो कंठ है वह पुष्कर यानी मृदंग की तरह आचरण करता है। तो ऐसे गणेश जी के लिए नमस्कार है। और वो कंठ कैसा है, उस कंठ की विशेषता बता रहे हैं। मदा भोग घनध्वानो, वो कंठ कैसा है? मदा भोग घनध्वाना, माने मद के आभोग के कारण, घन माने गंभीर ध्वनि वाला। देखिए, ये जो है ना, इनका कंठ कैसा है? तो इनका कंठ एक मतलब हाथी की सूंड है ना, उसकी तरह है। तो इनका जो हाथी का सिर है इनका लगा हुआ, तो वहां पर क्या है? मद, मद माने मदजल। हाथी का एक मदजल होता है जो उसका पसीना इत्यादि का जल होता है। तो उसके आभोग के कारण, उसकी पूर्णता के कारण इनका जो ध्वान है मतलब वो गंभीर हो गया है। इनके कंठ का जो ध्वान माने ध्वनि है वो गंभीर हो गई है। तो इसीलिए मद की परिपूर्णता के कारण जो घन यानी गंभीर ध्वनि वाला जो कंठ है गणेश का, तो वो कंठ मृदंग की तरह आचरण करता है। जिन नीलकंठ के तांडव यानी भगवान शंकर के तांडव नृत्य में, ऐसे उन गणेश के लिए नमस्कार है। ठीक है, क्योंकि ये सज्जनों का आचरण ऐसा है कि प्रकरण अगर ग्रंथ रचा जा रहा है 10 रूपक ग्रंथ, तो इसकी अगर निर्विघ्न परिसमाप्ति करनी है तो वहां पर देवताओं को नमस्कार तो करना पड़ेगा। तो पहले भगवान गणेश को नमस्कार किया और इसके बाद में अब दूसरा, अच्छा यहाँ पर एक जो है उपमा छाया है, क्योंकि यहाँ पर नीलकंठस्य तांडवे, यहाँ पर नीलकंठ से नीलकंठ का अर्थ जो है वो मयूर भी होता है। नीलकंठ का अर्थ मयूर भी होता है। तो मयूर के नृत्य करने पर घन ध्वाना माने घन की ध्वनि यानी मेघ की ध्वनि सुनकर के मयूर नृत्य करता है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है घन ध्वाना ये हो जाएंगे गणेश और नीलकंठ जो है वो मयूर। तो इस प्रकार से इनकी परस्पर तुलना हो सकती है कि मयूर की तुलना नीलकंठ माने नीलकंठ की तुलना मयूर से और घनध्वान की तुलना जो है वो मेघ से हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से उपमान उपमेय भाव बन सकता है। और यहाँ पर मतलब जैसे क्या होता है, जैसे बादल की जब गर्जन सुनकर के, बादल की गर्जना सुनकर के मयूर नृत्य करता है ना, नीलकंठ यानी मयूर नृत्य करता है, तो वो मयूर से भी यहाँ पर तुलना की जा सकती है। अब आता है 10 रूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकाः नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। कहते हैं कि यहाँ पर विष्णु और भरत दोनों को नमस्कार किया गया है। ठीक है, तो विष्णु को क्यों किया गया है? क्योंकि विष्णु ने 10 अवतार लिए थे। क्या लिए थे? 10
अवतार लिए थे, उन 10 अवतारों को भक्त लोग क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। उन 10 अवतारों को भक्त लोग ध्यान करते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो 10 अवतार हैं? तो मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, राम, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये 10 अवतार हैं जिनका ध्यान भक्त लोग करते हैं और भक्त लोग आनंदित रहते हैं। ठीक है, भाव कहा माने भक्त लोग माद्यंती, ध्यान मतलब प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं। किसको? तो विष्णु के 10 अवतारों को, 10 रूपों को अनुकार माने कि ध्यान करके, याद करके, भाव का है यानी भक्त लोग। तो यस्य, यस्य माने विष्णु, जिस विष्णु के, यस्य से यहां लेंगे विष्णु, तो विष्णु के 10 रूपों को, 10 अवतारों को याद करके, अनुकार करके, याद करके, भाव का माने भक्त लोग माद्यंती यानी कि प्रसन्न होते हैं। ऐसे सर्व विदे, सब कुछ जानने वाले, तस्मय उस विष्णु के लिए नमः नमस्कार है। ये तो एक घट गया। दूसरा भरत, भरत ने क्या बनाया? भरत ने 10 रूपक बनाए हैं। 10 रूपकों को बनाया है, 10 रूपकों का प्रयोग किया है। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? 10 रूपक जो कि आपको आगे मिलेंगे, नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन इत्यादि। तो उन 10 रूपकों को, 10 रूप माने 10 रूपकों का अनुकार करके, अनुकार करके यानी कि उसको देख करके, जब मंच पर नट 10 रूपकों का अभिनय करता है, अनुकरण करता है, तो उसको देख करके भावकाह माने रसिक लोग, माद्यंती यानी प्रसन्न होते हैं। तो यस्य माने जिसके 10 रूपकों को देख करके जो रसिक लोग हैं वो माद्यंती यानी प्रसन्न होते हैं। ऐसे सर्व विदे, सब कुछ जानने वाले उस भरत के लिए नमस्कार है। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि सब कुछ जानने वाले उन भरत के लिए नमस्कार है जिन्होंने 10 रूपकों को बनाया है। और उन 10 रूपकों का अनुकार यानी जब अनुकरण नट करता है तो उस चीज को देख करके भावक यानी रसिक लोग, माद्यंत यानी प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं। तो ये बात आपने समझ ली। आप इसका अर्थ यहां देख सकते हैं कि उन गणेश को नमस्कार है जिनके मद की परिपूर्णता, अभोग के कारण गंभीर ध्वनि वाला कंठ शंकर के उद्धत नृत्य में मृदंग का काम करता है। जिनके मत्स्य, कूर्म इत्यादि 10 रूपों की प्रतिमाओं, इन्होंने जो है 10 अवतार लिए हैं, उनको जो है ध्यान करके जो भक्त लोग होते हैं वो प्रसन्नता से युक्त हो जाते हैं। ऐसे सर्वज्ञ विष्णु को, और जिन्होंने 10 प्रकार के क्या बनाए हैं, जो है रूपक बनाए हैं, उनका अभिनय देख करके, उनका मंच पर अभिनय देख करके रसिक लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे 10 प्रकार के रूपकों के सर्वज्ञ आचार्य भरत को भी नमस्कार है। अब कहते हैं कि इस ग्रंथ को क्यों पढ़ना चाहिए? इस ग्रंथ को क्यों पढ़ना चाहिए भाई? श्रोता इस ग्रंथ को क्यों पढ़े? ठीक है, इस ग्रंथ को श्रोता क्यों पढ़े? ग्रंथ पढ़ने का कोई प्रयोजन होता है? बिना प्रयोजन के, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के कोई मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में नहीं लगता है। तो वो चीज बता रहे हैं कि इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए श्रोता की प्रवृत्ति का प्रयोजन दिखलाया जा रहा है कि कस्यचिदेव कदाचित दयया विषयम सरस्वती विदुषः घटयति कमपि तमन्यो ब्रजति जनो येन वैदग्धीम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को भी इसको अवश्य शेयर कर दीजिए, और हमारे साथ में आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। तो कस्यचिदेव कदाचित दयया विषयम सरस्वती विदुषः घटयति कमपि तमन्यो ब्रजति जनो येन वैदग्धीम। कहते हैं कि कस्यचिदेव माने किसी किसी को ही, कदाचित माने कभी कभी ही, दया माने दया करके, विषयम विषय को, सरस्वती, विदुषः माने विद्वान को, मतलब कस्यचिदेव विदुषः किसी किसी विद्वान को, कदाचित माने कभी कभी, दया करके, विषय को सरस्वती क्या करती है? घटयति, घटयति माने उससे संयुक्त कर देती है। कभी कभी ही सरस्वती किसी विषय को किसी से घटयति माने संयुक्त कर देती है। और कमपि तमन्यो ब्रजति जनो येन वैदग्धीम माने कमपि विषयम, कमपि विषयम माने किसी किसी विषय को ही, जो है किसी किसी विद्वान को ही वो कभी कभी ही उससे युक्त करती है। और उस विषय को तम अन्य ब्रजति जनः येन वैदग्धीम। अब इसका मतलब समझिएगा कि मतलब सरस्वती कभी किसी विद्वान को ही यह मौका देती है कि वो क्या कर सके, वो कोई ग्रंथ बना सके, वो कोई ग्रंथ बना सके, और उसमें भी ऐसा ग्रंथ बना सके जिसको पढ़ करके अन्य लोग भी क्या हो जाएं, अन्य लोग भी विद्वान हो जाएं, अन्य लोग भी विद्वान हो जाएं। तो भाई बता रहे हैं तम माने उस ग्रंथ को
पढ़ करके अन्य जन अन्य अन्य कोई जो है अन्य जन अन्य लोग ये न माने जिसको पढ़ करके वैदग्धीम ब्रजति, जिसको पढ़ करके लोग क्या हो जाएं, वैदग्धी को यानी कि विद्वत्ता को ब्रजति माने प्राप्त कर जाएं, जिसको पढ़ करके लोग विद्वत्ता को प्राप्त कर लें, ऐसे किसी किसी विद्वान को ही कस्यचिदेव विदुषः कदाचित माने कभी कभी ही दया करके कमपि विषयम ऐसे किसी विषय को सरस्वती जो है घटयति माने उससे युक्त करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोई कोई ही व्यक्ति ऐसा ग्रंथ बना पाता है, और तो इसलिए हमारा ग्रंथ ऐसा है जिसको आप पढ़कर के विद्वान बन जाएंगे, जिसको आप पढ़कर के नाटक के विषय में नाटक के तत्वों को आप समझ पाएंगे। तो इसलिए हमारे ग्रंथ को आप पढ़िए। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि सरस्वती कृपा करके ही कभी कभी विद्वान को, दया करके ही कस्यचिदेव विदुषा किसी किसी विद्वान को ही, और कमपि विषयम माने किसी ऐसे विषय से घटेत संयुक्त करती है, अर्थात सरस्वती की कृपा से कभी कभी कोई विद्वान कभी ऐसे नाटक आदि ग्रंथ का निर्माण करता है जिससे पढ़ने वाला दूसरा व्यक्ति जो है वो निपुणता को यानी वैदग्धी को, ये न माने पढ़ करके अन्य जन अन्य लोग ब्रजति माने वैदग्धी माने विद्वत्ता को जो है वो व्यवहार निपुणता को प्राप्त कर जाते हैं। तो इसलिए हमारा ग्रंथ ऐसा है, इसलिए श्रोता को इस ग्रंथ को अवश्य पढ़ना चाहिए, ये बताना चाह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि उद्धृत्योद्धृत्य सारम, ये बता रहे हैं ग्रंथकार की इन्होंने ग्रंथ को क्यों बनाया। ग्रंथकार इस ग्रंथ की रचना में अपनी प्रवृत्ति का कारण दिखलाते हैं। जब श्रोता तो विद्वान बन जाएगा, लेकिन ग्रंथकार बता रहे हैं, धनंजय बता रहे हैं कि मैंने इस ग्रंथ को क्यों बनाया, इस चीज को समझना पड़ेगा। तो बता रहे हैं कि अपनी प्रवृत्ति का प्रयोजन यहां पर दिखा रहे हैं कि उद्धृत्योद्धृत्य सारम यमखिल निगमान नाट्य वेदम विरंचिश्चक्रे यस्य प्रयोगम मुनिरपि भरतस्तांडवम नीलकंठः शर्वाणी लास्यमस्य प्रतिपदमपरम लक्ष्मणः कर्तुमीष्टे नाट्यानाम किंतु किंचित प्रगुण रचनया लक्षणम संक्षिपामि। क्या है भाई मामला यहां पर बता रहे हैं, देखिए कि उद्धृत्य सारम यम अखिल निगमात नाट्य वेदम विरंची, विरंची का मतलब होता है ब्रह्मा, विरंची मतलब क्या होता है, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने उद्धृत्य सारम, उद्धृत्य सार तत्व को उद्धृत्य निकाल करके, कहां से निकाला बोले, कहते हैं अखिल निगमात, अखिल मने सभी, निगम मने वेदों से, अखिल मने सभी, निगम मने वेदों से, यम मने जिस, सारम मने सार को उद्धृत्य निकाल करके नाट्य वेदम, नाट्य वेद को चक्रे माने बनाया। तो ब्रह्मा ने नाट्य वेद को बनाया, क्रम याद रखिएगा। ब्रह्मा ने क्या किया, ब्रह्मा ने बनाया, कहां से बनाया, वेदों से, अखिल निगमों से, अखिल मने सभी, निगम मने वेदों से, यम सारम जिस सार को उद्धृत्य निकाल करके नाट्य वेदम चक्रे, नाट्य वेद को चक्रे मने बनाया। और यस्य प्रयोगम जिसका प्रयोग मुनिरपि भरतः, भरत मुनि ने भी किया, जिसका प्रयोग जो है मुनि होते हुए भी भरत ने किया। और तांडवम नीलकंठः, जहां पर नीलकंठ यानी भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया। ठीक है, तो भरत मुनि ने क्या किया, भरत मुनि ने प्रयोग किया। और तांडव किसने किया, तांडव जहां पर, तांडव माने उद्धत नृत्य, तांडव यानी उद्धत, उद्धत नृत्य किसने किया, उद्धत नृत्य शंकर ने किया, नीलकंठ ने किया। सर्वाणी लास्यम, सर्वाणी ने यानी पार्वती ने क्या किया, लास्य, लास्य मतलब मधुर नृत्य किया, मधुर नृत्य किया किसने, सर्वाणी यानी पार्वती ने मधुर नृत्य किया। तो अस्य माने इस नाट्य वेद के, प्रतिपदम माने एक चीज का, प्रतिपदम मतलब एक चीज का, अपरम लक्ष्म कहा कर तुम इष्टे, इसके एक चीज का जो लक्षण है वो कौन कर सकता है, इसके एक चीज का लक्ष्य माने लक्षण, लक्ष्य माने लक्षण, लक्षण कहा कौन कर तुम इष्टे करने में, इष्टे माने समर्थ है, अस्य माने इस नाट्य वेद के प्रतिपदम एक अवयव का, अपरम माने इसके जो अन्य जो लक्ष्य माने लक्षण है उनका कौन करने में, उन लक्षणों को कर तुम कहा इष्टे कौन समर्थ है। तो बता रहे हैं कि नाट्यानाम माने ऐसे नाट्यों का लक्षण करने में कौन समर्थ है, किंतु फिर भी,
किंचित थोड़ा सा प्रगुण रचनया संक्षेप माने सरल रचना के द्वारा मैं लक्षणों को संक्षेप से वर्णन करूंगा। ठीक है, तो ब्रह्मा ने समस्त वेदों से तत्व निकाल निकाल करके जिस नाट्य वेद की रचना की और मुनि होकर के भी भरत ने जिसका प्रयोग माने अभिनय किया, जिसकी अभिनय के लिए कला का प्रतिपादन भरत ने अपने ग्रंथ में किया, शंकर ने जिसमें तांडव उद्धत नृत्य और पार्वती ने जिसमें लास्य कोमल नृत्य किया, उस नाट्य वेद का प्रतिपद अर्थात उसके प्रत्येक अंग का लक्षण कौन कर सकता है? कोई नहीं। फिर भी सरल रचना के द्वारा नाट्य के कुछ लक्षणों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं। कह रहे हैं कि भाई एक बात बताओ, जब नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने पहले ही जब 10 रूपकों का वर्णन कर दिया है, तो आप फिर से ये 10 रूपक ग्रंथ बनाने के पीछे क्यों पड़े हैं? तो बता रहे हैं कि जब आपको तो पुनरुक्ति दोष लग जाएगा। पुनरुक्ति मतलब होता है जब कोई चीज पहले से ही सिद्ध हो, वो चीज पहले से ही सिद्ध है, तो फिर आप क्यों इसको दोबारा वर्णन कर रहे हैं? क्योंकि वहां भी वही विषय वर्णन है, यहाँ भी यही विषय वर्णन है, तो क्यों आप कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वो जो है ना वो महासागर है। नाट्य शास्त्र क्या है? एक महासागर है। उस महासागर में वहां पर रत्न बिखरे पड़े हैं, उनको खोजना बहुत मुश्किल है। वहां पर वो बहुत बड़ा महासागर है, तो वहां पर रत्न बिखरे पड़े हैं, उनको खोजना मुश्किल है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं वहां पर बताए गए सिद्धांतों को उन्हीं के शब्दों में संक्षेप में सरलता से कह दे रहा हूं, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं है। व्याकीर्णे मंदबुद्धि नाम, क्योंकि वो व्याकीर्ण है। व्याकीर्ण का मतलब होता है बहुत विस्तृत है, बहुत ज्यादा विक्षिप्त है, जो है बिखरा हुआ है। वहां पर मंद बुद्धि लोगों को जायते मति विभ्रमः, उन लोगों को मति में विभ्रम हो जाता है, मति उनकी जो है उसमें भ्रम हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए नाट्यशास्त्र पढ़ने में क्या हो जाता है, मति में विभ्रम यानी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। जायते माने हो जाता है मंद बुद्धि लोगों को, क्योंकि वो नाट्यशास्त्र बहुत ज्यादा व्याकीर्ण है, इसलिए बिखरा हुआ है, इसलिए उसमें मति विभ्रम हो जाता है। इसलिए तस्य अर्थः, उस नाट्यशास्त्र के अर्थ को तत्पदैहि, उसी के शब्दों में, तेन माने इसीलिए, संक्षेप करके, अंजसा माने सरलता से, क्रियते माने किया जा रहा है। तो तस्य माने उस नाट्यशास्त्र में जो प्रतिपादित अर्थ माने सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को अंजसा माने सरलता से, संक्षेप करके, क्रियते माने किया जा रहा है। तत्पदैहि माने उसी के पदों में, ऐसा नहीं कि हमने कोई नवीन कपोल कल्पित अपने शब्दों को रखा हो ना। तेन माने इसलिए, जो पूर्वोक्त समस्या के कारण उसी नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित पदार्थों को, सिद्धांतों को उसी के पदों के द्वारा संक्षेप से यहाँ पर सरलता से क्रियते किया जा रहा है। ठीक है, कहते हैं कि एक बात बताओ, क्या आपने 10 रूपक पढ़े? क्या 10 रूपक पढ़े? तो 10 रूपक का, तो 10 रूपक से क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। ठीक है, 10 रूपक जो है 10 माने ये प्रकरण, हम देखो ये ग्रंथ पढ़ेंगे, तो इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो क्या हमको पता चलेगा? इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हमको 10 रूपक का ज्ञान होगा, और 10 रूपकों को पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो कहते हैं आनंद मिलेगा। समझिएगा, इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो 10 रूपकों का ज्ञान होगा, इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो 10 रूपकों का ज्ञान होगा। अगर 10 रूपकों को पढ़ेंगे तो किसका ज्ञान होगा? माने 10 रूपकों से क्या मिलेगा? तो वो बता रहे हैं कि आनंद निस्यन दिशुरूपकेषु व्युत्पत्ति मात्रम फलमल्प बुद्धि योपि इतिहासादि बदाह साधुस तस्मै नमः स्वादु परांग मुखाय। यहाँ पर जो है भामह इत्यादि का खंडन किया गया है। भामह इत्यादि का खंडन यहाँ किया गया है। क्यों? क्योंकि भामह ने क्या कहा था? भामा ने कहा था धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निसेवनम। मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चतुर्वर्ग की सिद्धि का ये साधन होता है, और कलाओं में निपुणता आती है काव्य पढ़ने से, और कवि को कीर्ति मिलती है और पढ़ने वाले को प्रीति मिलती है साधु काव्य को पढ़ने से। ये चीज जो है भामा ने कही थी, याद रखिएगा। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निसेवनम। लेकिन इस भामा के इसका खंडन इन्होंने कर दिया। इन्होंने कहा ना भाई, ये सब आप जो है इतना बड़ा प्रयोजन जो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति बता रहे हैं, और जो आप बहुत ज्यादा जो है कलाओं में विचक्षणता, कलाओं में निपुणता प्रयोजन बता रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये सब व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति माने ज्ञान है, और आपको रूपकों को पढ़ के ज्ञान पैदा करना है क्या? अरे 10 रूपकों को पढ़ के आपको नाटक, प्रकरण इत्यादि को पढ़ के ज्ञान पैदा करना है? नहीं नहीं नहीं। आनंद निस्यंदि सुरूपकेषु, ये रूपक क्या है? ये आनंद को निस्यंदन करने वाले हैं, प्रवाहित करने वाले हैं। आनंद को निस्यंदी यानी कि प्रवाहित करने वाले ये रूपक हैं।
तो ऐसे रूपकों में व्युत्पत्ति मात्रम फलम अल्प बुद्धि, कोई अल्प बुद्धि वाला मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति ही व्युत्पत्ति मात्र को फल लेता है। व्युत्पत्ति यानी ज्ञान, व्यवहार ज्ञान कहते हैं ना, वहां पर व्यवहार विदे आता है ना, व्यवहार को जानना, ये भी जो है यहाँ पर काव्य का प्रयोजन होता है। तो कहते हैं व्युत्पत्ति मात्रम यानी ज्ञान मात्रम, यानी सिर्फ ज्ञान जो है वो जो है फल कौन मानता है, वो अल्प बुद्धि व्यक्ति जो है वही उसको फल समझता है। क्योंकि रूपक कैसे होते हैं, रूपक आनंद को निस्यंदित करने वाले, प्रवाहित करने वाले होते हैं। इसलिए योप इतिहासादिवद आह, और जिसने जो है इसको इतिहास की तरह माना है, रूपकों को किसकी तरह सिर्फ माना है, योप माने जिसने भी, यह अपि जिसने भी, इतिहासादिवत इतिहास की तरह आह माने कहा है, ऐसे साधु को भी, तस्मय माने उसके लिए भी, नमः माने नमस्कार है, स्वाद उपरांग मुख है, उसको तो इसमें स्वाद से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको स्वाद से कोई लेना देना ही नहीं है। स्वाद से जो परांगमुख है, स्वाद को जो नहीं चाहता है, उसके लिए भी क्या है, नमः है। ये नमः कह करके क्या किया जा रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक है, स्पष्ट है यहाँ पर। तो काव्य के विभिन्न प्रकार के लोगों ने प्रयोजन बताए हैं। कुछ लोग इतिहास की तरह मानते हैं, तो ऐसे साधुओं को जो स्वाद से परांगमुख हैं, अलग हैं, दूर हैं, उन जिनको आनंद लेने से कोई मतलब ही नहीं, उनको अभी मजाक उड़ा रहे हैं। और जो लोग इसमें व्युत्पत्ति मात्र यानी ज्ञान मात्र को फल मानते हैं, तो ऐसे अल्प बुद्धि लोग भी जो है वो भी, उनको भी नमस्कार है। क्योंकि रूपक तो आनंद निस्यंदन करने वाले होते हैं, आनंद को प्रवाहित करने वाले होते हैं। तो मुख्य प्रयोजन क्या है, मुख्य प्रयोजन आनंद है। जैसा कि वहां लिखा था, सद्य पर निर्वृतये का प्रकाश में क्या लिखा है, सद्य माने तत्काल ही, सुनने के तुरंत व्याधि, विगलित वेद्यांतरम, सकल प्रयोजन मूलभूतम आनंदम, संपूर्ण प्रयोजनों का मूलभूत क्या है, आनंद है। तो वही आनंद को निस्यंदन प्रवाहित करने वाले ये रूपक हैं, ये ध्यान देना है। तो 10 रूपकों का फल क्या है, आनंद है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको जो है कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, आपने ये तो बता दिया, लेकिन अब आप ये तो बताइए कि वो हैं क्या। तो इन सबका संक्षेप से कहा था ना, लक्षण बताएंगे। नाट्या नाम किंतु किंचित प्रगुण रचनया लक्षणम संक्षिपामी, तो संक्षेप से लक्षण बताएंगे। तो वो लक्षण तो आप बताइए, नाट्य कहते किसे हैं। तो वो बता रहे हैं कि अवस्था अनुकृतिर नाट्यम, नाट्य किसे कहते हैं, अवस्था के अनुकृति माने अनुकरण को ही नाट्य कहते हैं। जैसे भगवान राम सीता इत्यादि के जो अनुकरण किया गया है, मंच पर जो नट उसका अनुकरण करता है, नर्तक अनुकरण करता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को नाट्य कहा जाता है। तो अवस्था का अनुकरण करना ही नाट्य है। कहते हैं कि ये कितने प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, तो 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। तो काव्य माने नायक, नाट्य में यहाँ पर जो है काव्य में वर्णित जो धीरोदात्त, नायक इत्यादि की जो अवस्थाएं होती हैं, उनका अनुकरण, अर्थात 4 प्रकार के अभिनय के द्वारा अनुकरण जो है, वो अनुकरण किसे क्या है, तो अनुकार्य जो राम है, देखो एक होता है अनुकार्य, अनुकार्य कौन होता है, अनुकार्य होता है राम इत्यादि, क्यों, क्योंकि उनका अनुकरण किया जाता है। और एक होता है अनुकर्ता, अनुकर्ता मतलब होता है अभिनेता, अनुकर्ता मतलब होता है अभिनेता अर्थात नट, ठीक है, अथवा नर्तक। ठीक है, तो अनुकर्ता, अभिनेता, नट, नर्तक एक ही बात है। और अनुकार्य कौन होता है, राम इत्यादि जिनका अनुकरण किया जाता है। और एक होता है जो देखने वाला दर्शक होता है, उसको प्रेक्षक कहते हैं, सामाजिक कहते हैं, दर्शकगण कहते हैं, श्रोतागण कहते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर कि अवस्था का अनुकरण करना, यही क्या है, नाट्य है। अवस्था का अनुकृति माने अनुकरण करना ही नाट्य है। ये अनुकरण 4 प्रकार के अभिनय के द्वारा होता है। तो 4 प्रकार का अभिनय होता है, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ठीक है, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक 4 प्रकार का क्या होता है, अनुकरण होता है। वेशभूषा वाला आहार्य वाला होता है, बोलने से वाचिक होता है, शरीर वाला आंगिक होता है, और सात्विक यानी कि जो पसीना इत्यादि का अनुकरण किया जाता है, ये सात्विक अनुकरण होता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि एक ही चीज है, उसको 10 रूपकों को नाट्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 10 रूपकों को नाट्य भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उनमें अवस्था का अनुकरण किया गया है। अब कहते हैं कि 10 रूपकों को रूप भी कहते हैं। 10 रूपकों को रूप भी कहते हैं। बोले रूप क्यों कहते हैं, क्योंकि दृश्यतया उच्यते, दृश्यतया, क्योंकि कोई भी चीज जो आपको आंखों से दिखाई दे रही है, अगर आपने किसी भी चीज को आंखों से देखा है, तो इसका मतलब वो रूप है उसके अंदर। क्योंकि अगर किसी चीज के अंदर रूप नहीं होगा तो आप उसको देख नहीं सकते हैं। तो आप आंखों से सफेद, काला, नीला इत्यादि सब रूप ही देखते हैं ना। रूप
अगर आपको रूप ना हो तो आपको नहीं दिखेगा। तो इसीलिए दृश्यतया, क्योंकि इन 10 रूपकों को आंखों से देखा जाता है, दृश्यतया माने दृश्य होने के कारण, आंखों से देखे जाने के कारण इनको क्या कहते हैं, इस नाट्य को ही रूप भी कहते हैं। तो एक ही 10 रूप है, 10 रूपक को हम नाट्य कहते हैं। क्यों? उसमें जो है अवस्था का अनुकरण किया गया है, उसको हम रूप कहते हैं क्योंकि वो आंखों से दिखाई देता है। और इसको हम रूपक भी कहते हैं, 10 रूपकों को रूपक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आरोप किया जाता है, क्योंकि रूपकम तत्समारोपात, तत्समारोपात यानी कि तत् मतलब नट में राम का आरोप किए जाने के कारण, यहां पर नट को हम क्या समझ लेते हैं, राम समझ लेते हैं। तो इसलिए नट के अंदर किसका आरोप कर देते हैं, राम का आरोप कर देते हैं। सामने मंच पर नट है लेकिन हम उसको राम समझ लेते हैं, उसके अंदर राम का आरोप कर देते हैं। इसलिए यहां पर आरोप किए जाने के कारण इसको नाट्य को क्या कहा जाता है, रूपक भी कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने एक रूपक अलंकार पढ़ा होगा, रूपक अलंकार होता है, वहां पर हम कहते हैं, वहां क्या कहते हैं, चंद्र एव मुखम, चंद्रमा ही मुख है। वहां पर हम मुख के अंदर क्या कर देते हैं, चंद्रमा का आरोप कर देते हैं। चंद्र एव मुखम, चंद्रमा ही मुख है, वहां चंद्रमा का हम मुख के अंदर आरोप कर देते हैं। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, उसको रूपक अलंकार कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसीलिए यहां पर भी आरोप किया जाता है नट में राम का, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं, इसको भी रूपक कहते हैं। तो रूपकम तत्समारोपात। तो एक ही चीज के हमने 3 नाम पढ़े। जैसे एक इंद्र होता है, क्या होता है, इंद्र होता है। जब इंद्र ने क्या किया, इंद्र के 3 नाम पड़ जाते हैं, इंद्र, पुरंदर और शक्र। इंद्र, पुरंदर और शक्र। क्यों? क्योंकि वो पुरों को तोड़ता है, इसीलिए उसका नाम पड़ता है पुरंदर। पुरों को तोड़ने के कारण नाम पड़ जाता है पुरंदर। और उसके अंदर, इंद्र के अंदर ऐश्वर्य होता है। क्या होता है, ऐश्वर्य होता है। तो ऐश्वर्य होने के कारण उसका नाम पड़ जाता है इंद्र। शत्रुओं का पुर तोड़ने के कारण नाम पड़ जाता है पुरंदर। और समर्थ होता है, समर्थ होने के कारण उसका नाम पड़ जाता है शक्र। तो इसलिए एक ही इंद्र के 3 नाम पड़ जाते हैं, ऐश्वर्य के कारण इंद्र, पुरों को तोड़ने के कारण पुरंदर, और पूर्व शत्रुओं के नगरों को तोड़ने के कारण, उनको विदारण करने के कारण, और समर्थ होने के कारण शक्र नाम पड़ जाता है। इसी प्रकार से एक ही 10 रूपक हैं, उनका दिखाई देने के कारण रूप नाम पड़ता है। अवस्था का अनुकरण किया जाता है, वहां पर अनुकार्य की अवस्था का अनुकर्ता यानी अभिनेता नट के द्वारा किया जाता है, तो उसको नाट्य कहते हैं। और वहां पर नट में राम इत्यादि का आरोप कर दिया जाता है, इसलिए 10 रूपकों को हम रूपक भी कहते हैं। तो एक ही चीज है तीनों, लेकिन नाम बदल गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका थोड़ा सा काम बदल गया है, इसलिए नाम भी बदल गया है। इनका क्या है, इनका प्रवृत्ति निमित्त जो है, इनके जो है प्रयोग व्यवहार में, निमित्त तो व्यवहार में जो है इनका प्रयोग होता है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है अलग अलग वहां पर उनके कार्य हैं, इसीलिए उनका नाम भी अलग अलग पड़ जाता है। व्यवहार में अलग अलग उनका प्रयोग किया जाता है, अलग अलग कार्यों के कारण। ठीक है, जैसे एक उदाहरण इन्होंने दे दिया है, क्या कि मुख में चंद्रमा का आरोप होने के कारण, जैसे मुख चंद्र में क्या है, रूपक अलंकार है, वैसे ही नट में राम आदि की अवस्था का आरोप होने के कारण नाट्य को रूपक भी कहा जाता है। ठीक है, नट में राम आदि का आरोप होने के कारण नाट्य को रूपक कहते हैं। बोलते हैं कितने प्रकार का है भाई आखिरकार, तो कहते हैं दशधैव रसाश्रयम, रसों पर आश्रित ये नाट्य जो है वो केवल 10 तरह का होता है। रसाश्रय माने रसों पर आश्रित होता है, और 10 माने 10 प्रकार का ही होता है। तो रूपक कितने प्रकार के होते हैं, आपको ग्रंथ का नाम है, ग्रंथ का नाम क्या है, 10 रूपक। तो रूपक कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। किस पर आश्रित होते हैं, रसों पर आश्रित होते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, किस पर आश्रित होते हैं, 10 रसों पर आश्रित होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। और जो भी होते हैं वो सब मिले जुले होते हैं, वो सब रूपक नहीं होते। ठीक है, मुख्य रूप से वो रूपक नहीं होते। वो 10 कौन कौन से हैं, तो उनको याद रखना है आपको, कौन कौन से हैं। नाटकम सब प्रकरणम भाण प्रहसनम डिमः व्यायोग समवकारो विथ्यंकेहा मृगा इति। कौन कौन से, एक नाटक है, एक प्रकरण है, एक भाण है, एक प्रहसन है, एक डिम है, एक व्यायोग है, एक समवकार है, एक बीथी है, और एक अंक है, एक ईहा मृग है। तो कितने हो गए, ये 10 हो गए। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, बीथी, अंक, ईहा मृग। आप लोगों को डर लग रहा होगा, घबराइए नहीं, ये सब चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, तृतीय जब आप प्रकाश पढ़ेंगे तो उसमें आपको विस्तार शब्द का एक एक का लक्षण मिलेगा।
ठीक है, और ये हमारे पाठ्यक्रम का विषय है। चलिए, तो ये स्पष्ट हो गया। तो नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिंब, व्यायोग, समपकार, बीथी, अंक और यह अमृत, ये क्या होते हैं? 10 प्रकार के रूपक होते हैं। रूपक 10 होते हैं जो कि रसों पर आश्रित होते हैं। तो ये 10 प्रकार के रूपक हमने आपको बता दिए। अब यहाँ पर किसी का प्रश्न उठ सकता है कि बहुत प्रकार के तो भाई वो नृत्य भी होते हैं जिनका नाम जो है आप टीका देखेंगे, जो धनंजय की उन्होंने धनिक की अवलोक टीका देखेंगे तो उसमें आपको ये मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? डोम्बी, श्री गदित, भाण, भाणी, प्रस्थान, रासक और काव्य, इस प्रकार के 7 जो है नृत्य के भेद भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नृत्य के भेद भी आपको मिलेंगे। डोम्बी, डोम्बी, श्री गदित, डोम्बी, श्री गदित, और क्या मिलेगा? भाण, भाणी, प्रस्थान और रासक और काव्य। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो डोम्बी, श्री गदित, भाण, भाणी, प्रस्थान, रासक और काव्य। तो 7 प्रकार के भाई नृत्य के भी भेद होते हैं, तो इनको भी जोड़ लो आप। तो कहते हैं नहीं नहीं, ये जो है नहीं जुड़ेंगे। क्यों? नृत्य जो होता है वो रस से माने नाट्य से अलग होता है। अन्यद भावाश्रयम नृत्यम, देखो स्पष्ट कर दिया। जो रस होता है नहीं, जो ये क्या नाम था, नाट्य था, नाट्य, वो नाट्य किस पर आश्रित था? तो रसाश्रयम। नाट्य जो होता है, नाट्य 10 प्रकार का होता है और रस पर आश्रित होता है। लेकिन जो नृत्य होता है, जो नृत्य होता है, नृत्य वो 7 प्रकार का नृत्य है, लेकिन वो किस पर, जो नृत्य है वो किस पर आश्रित है? वो भाव पर आश्रित है। नृत्यम, नृत्यम अन्यद भावाश्रयम नृत्यम, यानी वो भाव पर आश्रित है। तो याद रखिएगा, भाव पर आश्रित रहने वाला जो नृत्य है वो नाट्य से भिन्न होता है। नृत्य कितने प्रकार का है? 7 प्रकार का है, और ये भाव पर आधारित है, भाव पर आश्रित है, इसलिए अन्यद माने अन्य है। किससे अन्य है? नाट्य से अन्य है। ये किससे अन्य है? नाट्य से अन्य है। नृत्य नाट्य से अन्य है। नाट्य 10 प्रकार का रस पर आधारित होता है, नृत्य जो है वो 7 प्रकार का, ये भाव पर आधारित होता है। तो भाई बता रहे हैं कि अन्यद भावाश्रयम नृत्यम, भाव पर आश्रित रहने वाला जो नृत्य है वो नाट्य से भिन्न होता है। अन्यत माने भिन्न होता है, भाव पर आश्रित रहने वाला नृत्य। ये बात स्पष्ट हो गई। अब कहते हैं नृत्यम ताल लयाश्रयम। अब देखो 2 चीजें हैं, एक तो नृत्य होता है, नृत्य, और एक होता है नृत्य। तो नृत्य जो होता है वो भाव पर आश्रित होता है, और नृत्य किस पर आश्रित होता है? तो ताल और लय पर आश्रित होता है। किस पर होता है? ताल और लय पर आश्रित होता है। तो नृत्य जो होता है वो ताल और लय पर आश्रित होता है। ठीक है, नृत्य ताल और लय पर आश्रित होता है, इसलिए ये नृत्य से भी भिन्न होता है। और एक सबसे अलग क्या होता है? सबसे अलग नाट्य होता है, जो रस पर आश्रित होता है। ठीक है, तो नृत्य, नृत्य और नाट्य, ये तीनों चीजें आप समझ चुके हैं। नृत्य भाव पर आश्रित होता है, नृत्य ताल और लय पर आश्रित होता है, और नाट्य रस पर आश्रित होता है। इतना आपने समझ लिया। ठीक है, अब देखिए ये चीजें आप समझ गए हैं कि रस का आश्रय होने के कारण नाट्य अलग चीज है, और भाव का आश्रय होने के कारण नृत्य अलग चीज है। ठीक है, अब देखिए जो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, अब नृत्य और नृत्य, इन दोनों चीजों को, इनका भी एक अलग नाम दिया गया है। क्या है? नृत्य और नृत्य, इनका भी एक अलग नाम दिया गया है। तो नृत्य को दूसरा नाम दिया गया है देसी। जो जैसे हम लोग क्या करते हैं, गांव इत्यादि में नाचने लगते हैं, तो वो क्या होता है? वो नृत्य होता है, जहां एक कोई ताली बजाता है और बस शुरू हो जाते हैं, तो वो होता है नृत्य। और एक होता है नृत्य, जो नृत्य होता है वो शास्त्र के आधार पर एकदम चला जाता है, इसलिए उसको हम मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? नृत्य को हम मार्ग, यानी शास्त्रीय मार्ग पर आधारित होता है, शास्त्रीय मार्ग पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई। क्या? आद्यम पदार्थाभिनय, आद्यम यानी कि नृत्य को, आद्यम माने नृत्य जो है उसको क्या कहते हैं? उसका दूसरा नाम है मार्ग, और जो दूसरा नृत्य है उसका नाम दूसरा क्या है? देसी। तो आद्यम पदार्थाभिनयो मार्गो देसी तथा परम, कहते हैं कि
पहला अर्थात जो नृत्य होता है वो पदार्थाभिनय होता है, और इसका दूसरा नाम क्या है, मार्ग। और दूसरा जो नृत्य होता है उस नृत्य को देसी भी कहा जाता है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। नृत्य को क्या कहा जाता है, नृत्य को देसी भी कहा जाता है, ठीक है। और जो नृत्य है उसको मार्ग भी कहते हैं, और ये पदार्थ का अभिनय रूप होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि इतना आपको समझ में आ गया। नाट्य में क्या होता है, नाट्य में जो है अवस्था का अनुकरण होता है, नृत्य में भावों का अनुकरण होता है, नाट्य में रस के आश्रित नाट्य होता है, और नृत्य जो है वो भाव के आश्रित होता है। नाट्य में सात्विक अभिनय ज्यादा रहता है और नृत्य में आंगिक अभिनय ज्यादा रहता है, शरीर का अभिनय ज्यादा रहेगा। और नाट्य में जो है जो भाव होते हैं, जो जो जैसे आंसू आना है, जैसे गात्र, जैसे जैसे रोओं का खड़ा हो जाना इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, सात्विक अभिनय होते हैं, पसीना आना इत्यादि, तो ये सब क्या होते हैं, सात्विक अभिनय जो है उसमें ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और जो नाट्य में सात्विक अभिनय ज्यादा रहते हैं, और नृत्य में आंगिक अभिनय, शारीरिक अभिनय ज्यादा रहता है, ठीक है। और नाट्य को जो करने वाला होता है, ये अंतर समझ लीजिएगा आप, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूं। नृत्य में क्या रहता है, नृत्य जो है वो भाव पर आश्रित रहता है, और जो नृत्य होता है वो उसमें अनुकरण किसका होता है, भावों का अनुकरण होता है, और इसमें आंगिक अभिनय की प्रचुरता रहती है, ठीक है। नृत्य करने वाले को नर्तक कहा जाता है, ठीक है। और जबकि अगर हम बात करें नाट्य करने वाले को नट कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, अगर नाट्य करने वाले की बात करें तो उसको नट कहा जाता है। और उसमें किसकी प्रचुरता रहती है, उसमें सात्विक अभिनय की प्रचुरता रहती है, ठीक है। और उसमें रस प्रधान रहते हैं, वो रसों पर आश्रित होता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज अंतर है, नाट्य में वाक्यार्थ का अभिनय होता है, नाट्य में किसका होता है, वाक्यार्थ का। और नृत्य में किसका होता है, पदार्थ का अभिनय होता है। नाट्य में वाक्यार्थ का, नृत्य में पदार्थ का अभिनय होता है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया है, आद्यम पदार्थाभिनय। अर्थात नृत्य जो होता है वो पदार्थ का अभिनय होता है, और नाट्य जो है वो वाक्यार्थ का अभिनय होता है, ठीक है। नृत्य जो होता है वो सिर्फ दृश्य होता है, और जो नाट्य होता है वो दृश्य और श्रव्य दोनों होता है। नाट्य जो होता है वो दृश्य और श्रव्य दोनों होता है, और जो नृत्य है वो सिर्फ दृश्य होता है। नाट्य दृश्य और श्रव्य दोनों होता है, ठीक है। अब देखिए, जो अब आते हैं, अगर इसकी बात करें नृत्य की, तो ये ताल और लय पर आश्रित होता है। ताल क्या है, लय क्या है, तो हाथ इत्यादि में जो ताली बजा देते हैं वो ताल है, ठीक है। और 3 प्रकार की लय होती हैं, द्रुत, मध्य और विलंबित। तो ये क्या होती हैं, 3 प्रकार की लय होती हैं, और इन पर क्या करना, बिना किसी अभिनय के। देखिए, ये याद रखिएगा, नाट्य में अभिनय होता है किसका, वाक्यार्थ का। नृत्य में भी अभिनय होता है किसका, पदार्थ का। लेकिन नृत्य में अभिनय ही नहीं होता। नाट्य और नृत्य में क्या होता है, अभिनय होता है। नाट्य में वाक्यार्थ का अभिनय, नृत्य में पदार्थ का अभिनय, लेकिन नृत्य में अभिनय ही नहीं होता है। तो यहाँ अभिनय से शून्य है, ये सिर्फ ताल और लय पर आश्रित होता है, और इसमें सिर्फ अंगों का संचालन किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नृत्य कहते हैं, ठीक है। ये बात स्पष्ट हो गई। तो देखिए, ये बात स्पष्ट हो गई कि नृत्य जो होता है वो ताल और लय पर आश्रित होता है, और जो नृत्य है वो उसमें पदार्थ अभिनय होता है, और नाट्य में वाक्यार्थ का अभिनय होता है, नृत्य में कोई अभिनय नहीं होता है। और इसीलिए इसको जो है, नृत्य को क्या कहते हैं, पदार्थाभिनय, और नृत्य को क्या कहते हैं, नृत्य को जो है देसी कहते हैं। और नृत्य को मार्ग भी कहते हैं, पदार्थाभिनय भी कहते हैं, और नृत्य को सिर्फ देसी कहते हैं, ठीक है। देखिए, इसको मार्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो नृत्य होता है उसमें शास्त्रीय
मार्ग से उसमें क्या होता है, उसमें शास्त्रीय मार्ग से जो है अभिनय किया जाता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, इसको हम मार्ग कहते हैं, क्योंकि शास्त्रीय पद्धति से इसमें पदार्थ का अभिनय किया जाता है, अंगों का संचालन किया जाता है। तो शास्त्र का अनुसरण करेंगे इसलिए इसको मार्ग कहते हैं। और नृत्य में सिर्फ अंगों का संचालन किया जाता है, नृत्य में कोई अभिनय इत्यादि नहीं होता है, बस ताल लय का आश्रय तो दोनों में लिया जाता है, नृत्य में भी, लेकिन अंतर इतना है कि अभिनय उसमें रहता है नृत्य में, और नृत्य में कोई अभिनय नहीं रहता है। ठीक है, जैसे भरतनाट्यम इत्यादि है, तो भरतनाट्यम क्या है, भरतनाट्यम एक नृत्य है, वो मार्ग है। और जो जैसे हम लोग गांव वाले कोई भी नाचने लगते हैं बिना जो है किसी मतलब कोई शास्त्र के आधार के, ऐसे ही जो उछलने कूदने लगते हैं, तो ये क्या है, ये सब नृत्य है। इतना अंतर समझ गए कि नहीं। अब कहते हैं ये जो नृत्य और नृत्य दोनों के भेद होते हैं, एक है मधुर उद्धत भेदेन तद्वयम द्विविधम पुनः। कहते हैं कि चाहे आपका नृत्य हो और चाहे आपका नृत्य हो, दोनों के दो दो भेद होते हैं। इसका भी एक भेद है मधुर और उद्धत, और इसका भी है दो भेद, मधुर और उद्धत। ठीक है, मधुर और उद्धत। नृत्य भी क्या होता है, मधुर और उद्धत होता है, नृत्य भी क्या होता है, मधुर और उद्धत होता है। जिसमें मधुर को हम कहते हैं, मधुर को लास्य कहते हैं, उद्धत को दूसरा नाम क्या दिया है, तांडव। मधुर को लास्य कहते हैं और उद्धत को क्या कहते हैं, उद्धत को तांडव कहते हैं। इतनी बात स्पष्ट हो गई। नृत्य के दो भेद हो गए, मधुर और उद्धत। नृत्य के भी मधुर और उद्धत, जिसमें मधुर का दूसरा नाम लास्य है जो कि पार्वती जी ने किया था, और उद्धत जो है वो तांडव है जो भगवान शंकर ने किया था। तो नृत्य और नृत्य के दो दो भेद होते हैं, क्योंकि आप सोचिए नाचा तो मधुर रूप से भी जा सकता है और तांडव की भी किया जा सकता है। ऐसे गांव वाले भी मधुर रूप से भी नाच सकते हैं और उद्धत नृत्य तांडव भी कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों प्रकार का जो है मधुर और उद्धत के भेद से तद्वयम मन नृत्य और नृत्य दोनों द्विविधम मन दो प्रकार का फिर से हो जाता है। लास्य तांडव रूपेण नाटकाद्युपकारकम, लास्य और तांडव के रूप में। और ये क्या होता है, ये नाटक इत्यादि का क्या होता है, उपकारक होता है। नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिंब, बीथी, अंक, यहाँ मृग इत्यादि सब बताए ना, तो इन सब 10 रूपों का क्या होता है, ये उपकारक होता है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब बोलिए ये जो 10 रूपक आपने बता दिए, आपने कितने बता दिए, 10 रूपक बता दिए, 10 रूपक आपने बता दिए हैं। लेकिन इन 10 रूपकों के बारे में जरा चर्चा करते हैं कि आपने 10 कैसे बता दिए। ये तो सब, ये 10 क्या है, इन 10 का वास्तविक नाम क्या है, इनका नाम तो नाट्य है। इनका नाम तो क्या है, इनका वास्तव में क्या नाम है, इनका वास्तव में नाम क्या है, इनका वास्तव में तो नाम नाट्य है। तो और इनका दूसरा नाम क्या था, इनका दूसरा नाम रूप था, और तीसरा नाम इनका क्या था, रूपक था। तो जब ये सब चीजें एक ही हैं, मतलब ये नाट्य, रूप, रूपक, तो आपने इनके 10 भेद कैसे कर दिए, ये तो एक ही है। इन सब में तो रस ही रस रहता है। ठीक है, जब इनमें रस ही रस रहता है तो इनमें तो एक ही होनी चाहिए, आपने अलग अलग कैसे कर दिया। इन सब में तो अवस्था का अनुकरण रहता है, तो अवस्थानुकृतिर नाट्यम, सब में अवस्था का अनुकरण रहता है, तो भाई वही चीज हो, माने अवस्था का जब अनुकरण रहेगा तो इनको तो हम एक ही नाम देंगे, एक ही चीज कहेंगे। इनमें आपने 10 भेद कैसे कर दिए, तो कहते होते हैं कैसे, वस्तु का भेद से, नेता के भेद से और रस के भेद से। वस्तु 2 प्रकार की होती है, एक मुख्य होती है, एक प्रासंगिक होती है। ठीक है, ऐसे नेता भी जो है 4 प्रकार के होते हैं और भी उनके भेद कर देते हैं। ऐसे ही रस भी कितने प्रकार के होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण इत्यादि 8 अथवा 9 प्रकार के रस होते हैं। तो रसों के भेद से धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोद्धत इत्यादि नेता के भेद से, और वस्तु जो है आधिकारिक वस्तु होती है और प्रासंगिक वस्तु के भेद से मुख्य और इत्यादि, तो इनके भेद से जो है इस प्रकार से इनमें भेद पाया जाता है। अब ये इन वस्तुओं का भेद, नेता का, देखो अब हम लोग क्या, अब मुख्य रूप से आपके समक्ष क्या आया है, अब मुख्य रूप से आपके समक्ष जो है 10 रूपक, ये ग्रंथ का जो है प्रतिपाद्य विषय अब आया है। तो यहां पर जो वस्तु है, क्या है, वस्तु, उस वस्तु के भेद का वर्णन हम प्रथम प्रकाश में करेंगे। और फिर क्या है, नेता, नेता के भेद का वर्णन, नेता के भेद का वर्णन द्वितीय प्रकाश में करेंगे। लेकिन हम द्वितीय प्रकाश चूंकि
इस सिलेबस में नहीं है तो हम वहाँ का कुछ ही अंश आपको शायद बताएंगे या संक्षेप एक वीडियो बना देंगे, और तृतीय प्रकाश को तो विस्तार से पढ़ना है, अथवा द्वितीय को भी देख लेंगे। तो ये है कि नेता का वर्णन द्वितीय प्रकाश में होगा। रस, अब वर्णन करना चाहिए किसका, इनको रस का, तृतीय प्रकाश में, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रस का वर्णन जो है थोड़ा सा व्यापक आ जाता है, तो उसकी बजाय पहले क्या कर देंगे, 10 जो रूपक अभी उनके नाम बताए थे ना आपको, उनका वर्णन आपको तृतीय प्रकाश में मिल जाएगा। और फिर जो है चतुर्थ प्रकाश में आपको किसका मिलेगा, चतुर्थ प्रकाश में आपको चतुर्थ प्रकाश में आपको किसका वर्णन मिल जाएगा, चतुर्थ प्रकाश में आपको रस का वर्णन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, अब हम क्या करेंगे, इन वस्तुओं के भेद को हम लोग, वस्तु द्विधा, आधिकारिक और प्रासंगिक, 2 प्रकार की वस्तु होती है, ये सब हम लोग क्या करेंगे अगले पाठ में देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले पाठ में, और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ में वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अपने मित्रों को भी आप इसको शेयर कर दीजिए। हम आप लोगों के लिए यहाँ पर इस कक्षा को ला रहे हैं, जो कि आपके लिए अत्यंत उपयोगी परीक्षा के लिए साबित हो रही है, हो सकती है। अगर आप पढ़ेंगे, देखेंगे, आपको यहाँ से मुख्य रूप से प्रश्न, जब आप ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो आपको सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं उनका आप उत्तर दे पाते हैं। इसलिए ग्रंथ को पढ़ना, मूल ग्रंथ को पढ़ना बहुत जरूरी है, और जिसमें 10 रूपक इत्यादि ग्रंथ हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी ग्रंथ हैं, तो इनको आप आराम से मूल से पूरा पढ़िए, और साथ ही साथ अन्य जो भी आपके सुहृत हैं उनको भी आप इसको बताइए, उनको भी जोड़िए, ताकि और लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक सभी को नमस्कार।